फिर एक बार मोदी सरकार। दोस्तों, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान पद की शपथ ग्रहण करेंगे 8 तारीख को, और फिर एक बार मोदी सरकार आने जा रही है। दोस्तों, आज इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान पद का शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। 8 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे और फिर एक बार सत्ता में आ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, और उसका स्वागत पूरी दुनिया करेंगे, पूरा भारतवर्ष करेगा। और क्या होने जाएगा, क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। वो उसका परिणाम क्या होगा, सरकार स्थापन होने के बाद क्या होगा, आगे चल के क्या क्या चीज़ें होगी, वो समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो विरोधक थे, विरोधकों ने काफ़ी पुरजोर मेहनत की, पुरजोर प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, मगर वो रोक नहीं पाए। दोस्तों, 400 पार, अब की बार 400 पार। मैंने मेरे वीडियो में भी उसका जिक्र किया हुआ है कि 400 पार। भले आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 पार नहीं दिख रही है, मगर वो 400 पार ही है, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक भी नरेंद्र मोदी जी 400 पार ही थे। क्योंकि जब जब समय आया, जब जब उन्होंने संसद में कोई विधायक लाए, तब उनके समर्थन में 400 पार ही उनको साथ मिला, उनके समर्थन में 400 पार का ही साथ मिला था। तब भी 2019 से लेके 2025 तक। आज के तारीख में आप कहोगे कि एनडीए आघाड़ी जो है, यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ जो गठबंधन है, उनके कुल मिलके सिर्फ 295 है। तो आप कैसे 400 पार की बात कर रहे हो? वही बात हम लोग समझेंगे, परखेंगे। दोस्तों, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे और पुनः एकदा मोदी सरकार सत्ता स्थापन करेगी। दोस्तों, ये कुछ चमत्कार नहीं है, ये वास्तव है, ये रियलिटी है। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इस देश में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। भले आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी 245 तक रुक गई है, यानी उन्होंने 272 सीट भी उन्होंने पाए नहीं है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी 370, भारतीय जनता पार्टी 370, ऐसी उन्होंने बात की थी, ऐसा वक्तव्य किया था, ऐसी घोषणा भी की थी। और एनडीए आघाड़ी 400 पार। दोस्तों, ये दोनों भी नहीं हो चुका, नहीं हो सका। आप हंसोगे फिर, राजेश भाई आप तो बात कर रहे थे अगदी एकदम पुरजोर तरीके से, तो ये तो हो नहीं सका। दोस्तों, भले आज के तारीख में आपको ये दिख नहीं रहा है, मैं आपके सामने जो बातें रखने जा रहा हूँ, सोच समझ के। मैंने क्या बोला था 2024 में, 2024 में नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार। आप जाके वीडियो मेरे देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा।
2024 में अब की बार 400 पार। तो आप बोलेंगे अभी तो 300 पार भी नहीं है, तो 400 पार कैसे होंगे? अब देखते जाइए क्या होता है और क्या नहीं होता है। दोस्तों, ये जो बातें की थी चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी जी ने, ये करने का मतलब क्या था आपको मैं समझाता हूँ। अब की बार 400 पार या अब की बार 370। दोस्तों, पहले ही जान चुके थे कि जो भी नैरेटिव सेट किया है कांग्रेस ने 5 साल में, यानी राहुल गांधी ने और उनके सहयोगी दलों ने जो नैरेटिव सेट किया हुआ है, कौन सा? वो है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जातियों में बांटना, दलित, आदिवासी वगैरह वगैरह। एक काम कर रहा है, ये चीज़ें जनमानसों के दिल के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर काम हो रहा है, काम कर रहे हैं। ये जब नरेंद्र मोदी जी को समझ में आया, तब उन्होंने ये क्या किया? उसको काटने के लिए, उसको रोकने के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया। दोस्तों, इसको काटने के लिए, इसको रोकने के लिए ये नारा नहीं देते तो अभी जो भी सीटें आई है, जो भी उम्मीदवार जो भी उनके प्रत्याशी चुन के आए हुए, उससे भी कम होते। क्यों? कि नहीं तो यही चीज़ें आम इंसान के दिलों में चलती, जो नैरेटिव सेट किया था, जो झूठा परोसा गया था, और भी बढ़ चढ़ के उनके दिमाग में घुस जाता। मगर उन्होंने ये डाइवर्ट कर दिया 400 पार बोल के। दोस्तों, समझ जाइए, 400 पार करके उन्होंने ये चीज़ें डाइवर्ट कर दी। जो आम जनता है उनके दिमाग से कहीं हद तक उन्होंने कुछ हद तक वो चीज़ें उतारी। इसलिए आज के तारीख में 245 तक भारतीय जनता पार्टी जाके पहुंची है, और एनडीए आघाड़ी 295 तक। ये नहीं बात करते तो और भी नीचे उतरते हो, 200 के आसपास ही होते, क्योंकि ये नैरेटिव आम जनता के दिमाग पे कब्जा कर चुका था। और उसका असर आप देख रही है यूपी में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, दूसरी चीज़ 370, वो हिंदुओं को दिखाने की कोशिश की उन्होंने, उनको जगाने की कोशिश की। 370 आंकड़ा कहाँ से आया? जम्मू कश्मीर से। जो जम्मू कश्मीर ने 370 35A, वो जो उन्होंने वहाँ से हटाया है 370 और 35A, वो कलम उन्होंने रद्द किया। उसके ऊपर ध्यान लाने के लिए ये 370 का नारा दिया गया। मगर हिंदू जाने नहीं, मगर मुस्लिम जाने। मुस्लिमों ने वो पकड़ लिया, मुस्लिम समझ गए 370 का मतलब क्या है, 400 पार का मतलब क्या है, और वो क्या हो गए? लामबंद हो गए, वो इकट्ठा हो गए। दोस्तों, समझ जाइए, हिंदू कितना बेवकूफ़ आदमी है, हिंदू कितना बेवकूफ़ है, और मुस्लिम कितने सुज्ञ हैं। वो समझ गए कि 400 पार नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वाकई में वो बड़े फैसले लेंगे, और 300 पार वो कश्मीर को मद्देनज़र रख के बात कर रहे। ये मुस्लिम जान गए मगर हिंदू नहीं जाने, क्योंकि 370 की जो बात की, वो कश्मीर का जो हाल हुई है, कश्मीर का जो हाल हुआ था, वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, नरसंहार हुआ, वो दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी 370 की बात करके। मगर हिंदुओं ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। दोस्तों, समझ जाइए, इसलिए हिंदुओं का मत क्या हुआ? विभाजित हुआ, और जो 20% हिंदू विभाजन करके उन्होंने इंडिया आघाड़ी को जो
मतदान किया उसका ही ये रिजल्ट है। दोस्तों समझे क्या आप? ये जो 400 पार और 370 की जो बात की थी वो आपका ध्यान, आपका ध्यान लाने के लिए, आपके ध्यान में लाने के लिए, किसके? हिंदुओं के, किसके? जो राष्ट्रभक्त है, फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो, जो राष्ट्रभक्त है उनके दिमाग में वो चीज़ लाने के लिए आप 400 पार करवाओगे तो मैं बड़े फैसले आसानी से कर सकता हूँ। और 370 की जो बात की उसे कश्मीर के बारे में ध्यान खींचने के लिए, कश्मीर के बारे में जो ध्यान खींचने के लिए वो बात की थी, आपके नज़र में लाने की बात की थी। मगर हिंदू कितना बेवकूफ़ है, कितना मूर्ख है, वो उन्होंने दिखा दिया इस चुनाव में। दोस्तों ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलो मैंने आपके सामने तो बात रख दी कि वाकई में क्या हुआ, 370 और 400 पार की बात की क्या, क्यों की। दोस्तों अभी क्या होगा? अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने ये चुनाव का रिजल्ट लगने के बाद, निकाल लगने के बाद, उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता जो थे, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने संबोधित किया। तब संबोधित करते वक्त उन्होंने क्या कहा? बड़े फैसले लेने का अध्याय अभी शुरू होगा, वक्त आ चुका है, ज़रूरत है, यानी बड़े फैसले लेने का एक अध्याय अभी शुरू होगा। इसका मतलब आप समझ जाइए। बड़ा फैसला कौन से है? बड़े फैसले हैं यूसीसी, एनआरसी, वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऐसे जो बड़े फैसले हैं, या वो जो 2 जगह पे मंदिर का सवाल खड़ा हो चुका है। कौन से मंदिर? एक कृष्ण मंदिर और एक भगवान शंकर मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर और भगवान कृष्ण का मंदिर। अभी आप तो समझ गए होंगे कौन सा मंदिर वो आप, और कौन से मंदिर, श्री कृष्ण का कौन सा मंदिर और भगवान शंकर का कौन सा मंदिर होने जा रहा है इस 5 साल में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के बाद और कहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का और भगवान शंकर का मंदिर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। नरेंद्र मोदी जी पीछे हटेंगे नहीं। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने 370 को बाजू में रखा था वो सरकार चलाने के लिए, वैसा नरेंद्र मोदी जी करेंगे नहीं, वैसा नरेंद्र मोदी जी करेंगे नहीं, और कोई भी उसको रोकेगा भी नहीं जो उनके साथ है। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ। ऐसा क्यों कहता हूँ? आप एक बात समझ जाइए। मैंने 400 पार की जो बात की थी ना, अब की बार 400 पार क्या होगा? एक बार सरकार स्थापित हो जाएगी, उसके बाद ये बड़े फैसले लेने शुरू करेंगे। तब समझो जो उनके घटक दल है उन्होंने उनसे साथ छोड़ा तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। और किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी? आएगी किसकी? इंडिया आघाड़ी की। और वो इंडिया आघाड़ी की सरकार आती है तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, 6 महीना भी नहीं चलेगी वो, क्योंकि वहाँ पे टुकड़े ज़्यादा है, ज़्यादा टुकड़े हैं वहाँ पे, घटक दलों के ज़्यादा टुकड़े हैं, तो वो 6 महीने भी नहीं चलेगी। और जो भी चीज़ें हुई है आज तक, जो भी चुनाव में जो जनता ने मैंडेट दिया था
मोदी के विरोध में वो समझ जाएंगे कि हम लोगों ने क्या गलती की, हम लोगों ने क्या गलती की। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जो हम लोगों ने चुनाव किया, उसकी हम लोग आज गलती का परिणाम भोग रहे हैं और वो सरकार गिरेगी और मध्यवर्ती निवडणूक हो जाएगी, दोबारा चुनाव हो जाएंगे, मध्यवर्ती चुनाव हो जाएंगे और फिर एक बार 400 पार, और वो भी 2024 में। ये साल खत्म होते होते नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सरकार चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद, जैसा महाराष्ट्र में उन्होंने खेला किया है, जैसा महाराष्ट्र में खेला किया है वैसा वो देश में खेला करेंगे। और क्या करेंगे, कांग्रेस को दो फाड़ करेंगे। जो आज भी कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर नाराज है, वो 60-70% भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। समझे आप, 60-40% आ जाते, 60-70% आ जाते हैं, 60% पकड़ लेते हैं तो कितने हो गए, 50-55 वहाँ से प्रत्याशी आ जाते हैं तो कितने हो गए, 45 और कितने हो गए, 50 हो गए, 300 पार अब की बार। और बाकी के घटक दल हैं उनके भी भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे, जो छोटे मोटे घटक दल है, तो अब की बार 400 पार। आप समझ गए, यानी 100 वहाँ से टूट के यहाँ पे आ जाते, 100 सवा 100 नरेंद्र मोदी जी के साथ आते एनडीए से, कांग्रेस के हो या अन्य दलों के हो, तो कितने हो गए, अब की बार 400 पार। दोस्तों आप समझ गए क्या। मगर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि मैं ऐसी सरकार नहीं चलाऊंगा जो सरकार पैरालिस हो, जो सरकार कोई निर्णय नहीं ले सके, जो सरकार कोई बड़े निर्णय नहीं ले सके, ऐसी सरकार मैं चलाऊंगा नहीं। उसका उन्होंने ऐलान कर दिया है पहले ही भाषण में, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने क्या कहा, बड़े फैसले लेने का एक अध्याय अभी शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और उनको रोकती है उनके घटक दल बड़े फैसले लेने के लिए, तो सरकार गिरेगी। 2-4 महीने के लिए इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी और अंदरूनी नुरा कुश्ती हो जाएगी, अंदरूनी नुरा कुश्ती हो जाएगी। काफ़ी छोटे छोटे घटक दल है उसमें, और वो सब मिलके वो 225 के आसपास है। नुरा कुश्ती होती है तो क्या होगा, सरकार गिरी जाती है तो दोबारा चुनाव हो जाएंगे और अब की बार 400 बार। दोस्तों समझ में आया क्या। कैसा भी हो, किसी तरह से भी हो, सीधा खाए या घुमा के खाए, निवाला मुंह के अंदर ही जाएगा और भारतीय नागरिक है उनका पेट भर जाएगा, वो खुशहाली से लबालब हो जाएंगे। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार मोदी सरकार, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार ठीक लगे, सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।